नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीपी पाठशाला में। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस लॉन्ग क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है। आपके एग्जाम में 5 नंबर का एक प्रश्न आता है हाइट एंड डिस्टेंस से। हमने 15 क्वेश्चंस यहाँ पर लिया हुआ हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं भी पढ़ा है कभी, इसके बावजूद भी हम पूरा प्रयास किए हुए हैं कि आपको एकदम बेसिक से लिया जाए। और ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में उन्नयन कोण, अवनमन कोण और कुछ लैंग्वेज को जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग कोण के बारे में जान लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में किस किस कोण का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में दो प्रकार के कोण आते हैं। एक तो आपके आते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। एक आपका उन्नयन कोण आता है और एक आता है आपका अवनमन कोण। अब सवाल ये उठता है कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं और अवनमन कोण किसको कहते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे जरा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। देखिए, हम यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक मीनार है, ठीक है। मीनार जब भी होगा तो क्षैतिज तल में होगा। ध्यान रखेंगे, दो तीन तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा आपके पास, क्षैतिज तल, ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज का अर्थ होता है कि जमीन पर खींची गई रेखा या सीधी रेखा कह सकते हैं आप। क्षैतिज का अर्थ है भूमि से एक तरह से, और ऊर्ध्वाधर का अर्थ है पूरा सीधा यानी लंबवत, यानी 90 डिग्री का जो कोण बनाता है। अब देखिए, मान लीजिए एक हमारा ये क्षैतिज तल है और इसी क्षैतिज तल पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है। एक क्षैतिज तल पर एक मीनार खड़ी है। मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, ठीक है। अब इसी क्षैतिज तल पर एक व्यक्ति है, ठीक है। इसी क्षैतिज तल पर एक व्यक्ति है और ये क्या करता है, मीनार को देखता है, ठीक है। इसी क्षैतिज तल पर एक व्यक्ति है जो इस मीनार के शीर्ष को देखता है। समझिएगा जरा, इसी क्षैतिज तल पर एक व्यक्ति है जो मीनार के क्या करता है, तो शीर्ष को देखता है। देखिए, ये मीनार के शीर्ष को देखता है। क्लियर? मीनार की चोटी को कहिए या शीर्ष को कहिए, एक ही बात है। तो यह व्यक्ति क्या करता है, मीनार के शीर्ष को देखता है। तो इस व्यक्ति के आंख पर, इस व्यक्ति के नेत्र पर जो कोण बन रहा है वही कोण हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। देखिए, ये जो इसके शीर्ष को देख रहा है और साथ ही साथ ये व्यक्ति क्षैतिज तल, जब इस व्यक्ति के आंख से क्षैतिज रेखा खींची जाए तो इस व्यक्ति के आंख पर बना गया कोण, ये देखिए जो आंख पर कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी मीनार के शीर्ष को देखता है और उस व्यक्ति की नेत्र से सीधी रेखा जब जाती है, जब उस व्यक्ति के नेत्र से जब एक सरल रेखा, क्षैतिज रेखा गुजारी जाए, उस रेखा और मीनार की शीर्ष को जो देख रही है व्यक्ति, इसको हम लोग दिष्ट रेखा भी कह सकते हैं। ये जो रेखा है आपका, इसको हम लोग दिष्ट रेखा कहेंगे, ये रेखा। और ये आपका क्या कहेगा, तो क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो ये जो हमारा क्षैतिज रेखा है और ये जो हमारा दिष्ट रेखा है, तो क्षैतिज रेखा और दिष्ट रेखा के बीच जो बना कोण है वही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। यानी कहने करते जो व्यक्ति देख रहा है मीनार की शीर्ष को और इस व्यक्ति के नेत्र से जो क्षैतिज रेखा गुजर रही है, ये दिष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण ही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, अवनमन कोण को समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति मीनार की चोटी पर खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति मीनार की चोटी पर खड़ा है, ये हमारा मीनार है, ठीक है। अब मीनार की चोटी पर व्यक्ति खड़ा है, देखिए ये मीनार का क्षैतिज तल है हमारा। इसी क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। इसी क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है, थोड़ा अलग कलर में हम ले लेते हैं, ठीक है। इसी क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है। अब मीनार की चोटी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो क्या करता है, तो इस बिंदु को देख रहा है। तो मीनार की चोटी से बैठ करके जो व्यक्ति इस बिंदु को देख रहा है, ठीक है, इस बिंदु को जो देख रहा है, तो यह रेखा क्या कहलाएगी, दिष्ट रेखा कहलाएगी। और उस व्यक्ति के नेत्र पर, ठीक है, उस व्यक्ति के नेत्र पर से अगर यदि एक क्षैतिज रेखा हम गुजार दें, उस व्यक्ति के नेत्र से अगर यदि हम एक क्षैतिज रेखा गुजार दें, उस व्यक्ति के
नेत्र पर जो बना कोण है वह क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? अवनमन कोण कहलाएगा। तो देखिए, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और ऐसे भी शॉर्ट में अगर आपको समझना हो तो आप समझिए कि जो उन्नयन कोण होता है नीचे बनता है और अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर बनता है। तो देखिए, मीनार की चोटी पर बैठा कोई व्यक्ति है जो क्या करता है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु को देखता है। तो क्षैतिज तल पर जो वो बिंदु को देखता है तो वो जो उसकी दृष्ट रेखा है और उसकी नेत्र से खींची गई क्षैतिज रेखा है, तो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण यहाँ पर क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ गए होंगे। अब देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है? तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। क्लियर है? एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। क्लियर है? तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के हमेशा बराबर होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कहते किसको है। चलिए, अब इसी आधार पर हम लोग छोटे छोटे सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है? देखिए, आज का जो पहला सवाल है हमारा वो कहता है कि धरती पर एक मीनार है। स्पष्ट कहा जा रहा है कि धरती पर एक मीनार। देखिए, अगर यदि आप चित्र बनाने में सफल हो गए तो सवाल बहुत मुश्किल नहीं होता है। सबसे पहला काम होता है कि आप इसका चित्र बनाने के लिए सीखिए। अगर आप चित्र बना लेते हैं, इसका अर्थ है कि सवाल आपसे बन जाए। देखिए, चित्र बनाते हैं। क्या कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? तो भूमि चाहिए। हम यहाँ पर एक भूमि बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक क्षैतिज तल है। ठीक है, एक जमीन है, फर्श है। अब कहता है इसी क्षैतिज तल पर एक मीनार क्या है? तो खड़ी है। मान लीजिए कि हमारा इस क्षैतिज तल पर एक मीनार क्या है? तो खड़ा है। चलिए, मीनार भी बना दिए हम लोग यहाँ पर। इस क्षैतिज तल पर एक मीनार खड़ी है। कहता है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो धरती के ही एक बिंदु से जो मीनार से कहाँ है? तो मीनार से जो है 15 मीटर दूर है। मान लीजिए ये बिंदु की बात हो रही है जो मीनार के चरण से यानी मीनार के पाद से कितना दूर है? तो 15 मीटर दूर है। क्लियर है? ये इससे 15 मीटर दूरी पर है। अब प्रश्न कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। यहाँ पर इस बिंदु पर मीनार के शिखर का अगर भी हम उन्नयन कोण की बात करें तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना पाता है? तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री पाता है। क्लियर है? यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो कहता है 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना पाता है? तो 60 डिग्री पाता है। तो देखिए, तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो ऊंचाई है ना मीनार की, इसी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। अगर आप चाहें तो ऊंचाई को एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इस यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसका हम नामकरण कर देते हैं कि ये ए, ये बी और ये हमारा सी है। क्लियर है? चलिए सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो जो सवाल में हो रहा है उसकी ओर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? देखिए, हमने क्या माना कि ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पर मानेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई, ए बी मीनार की ऊंचाई। देखिए, क्लियर है? चित्र स्पष्ट बन चुका है। ए बी मीनार की ऊंचाई है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पर सोचिए हमको निकालना क्या है? तो मीनार की ऊंचाई, ये वाली भुजा हमको चाहिए और ये वाली भुजा दी गई है और ये वाला कोण दिया गया है। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा कि जब ये कोण की बात हो रही है तो इसके सामने वाला कोण क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और ये वाला कोण संलग्न कोण क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। जरा आप सोचिए कि लंब और आधार ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार आता है? तो दो त्रिकोणमितीय नजर में आता है, एक तो टेन और दूसरा कॉट। तो टेन या कॉट दोनों को लेकर हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि टेन थीटा बना। आप त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि एक ही त्रिभुज है।
ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा, थीटा की जगह हमारा कितना है 60 डिग्री है, तो आप 60 डिग्री भी लिख सकते हैं कि टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब, लंब कितना है ए बी, अब बटे आधार, आधार क्या है हमारा, तो बीसी है। देखिए सबसे जरूरी ये है कि हमको निकालना क्या है और क्या क्या दिया गया है, ये पहचान लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। ए बी का मान नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं है। बीसी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 15 मीटर। क्लियर है, यहाँ से हमको पता, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक, यहाँ से हमको पता चला कि ए बी का मान क्या है, तो 15√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ है, अगर आप चाहते हैं कि इसके आंसर को हम दशमलव में लिखना चाहते हैं, तो √3 का मान रख दीजिए आप 1.732, आराम से दशमलव में भी आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि मीनार की ऊंचाई अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। किसी को समझने में दिक्कत है, किसी को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत, आराम से देखिए, कोई इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा समस्या है ही नहीं, अगर आप इमेज बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलें अगला सवाल में। चलिए चलिए हमारा जो आज का दूसरा सवाल है, देखिए क्या कहता है, कहता है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। ऊर्ध्वाधर दीवार का अर्थ होता है सीधा दीवार, कि हमारे पास एक सीढ़ी है जो एक सीधी दीवार पर टिकी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दीवार जो होगा वो कहाँ पर होगा, जमीन पर ही होगा। अब देखिए, अब क्या है, इस दीवार पर एक सीढ़ी, अब यहाँ पर एक दीवार है, जमीन है हमारा, भूमि है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक दीवार। अब इस दीवार पर क्या है कि एक सीढ़ी लगी हुई है। चलिए बिल्कुल सही बात है, इस दीवार पर क्या है, एक सीढ़ी लगी हुई है। चलिए लगा देते हैं सीढ़ी। ये मान लीजिए कि इस दीवार पर एक क्या है, तो सीढ़ी है। क्लियर है, तो इस दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई है। चलिए एक तरह समझिए बांस वाला सीढ़ी है ये। तो इस दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई है। क्लियर है, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। स्वाभाविक है, जब ये सीढ़ी दीवार पर लगी हुई है तो सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है, मतलब छूता है। कहता है सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो सीढ़ी है इस जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कहता है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। तो सीढ़ी का जो ये निचला सिरा है, इस सीढ़ी का जो निचला सिरा आप देख रहे हैं, ये दीवार से कितना मीटर दूर है, तो कहता है कि 1.5 मीटर दूर है। क्लियर है, स्पष्ट है कि सीढ़ी का जो निचला सिरा है दीवार से 1.5 मीटर दूर है। कहता है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए। सीढ़ी की क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। देखिए एकदम स्पष्ट, हमारे पास हर चीज दिया हुआ है। अब आपको सीढ़ी की लंबाई निकालना है। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है, आधार दिया गया है और कोण दिया गया है। आपको पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब समझिएगा जरा, अब देखिए अगर ये वाली कोण कोण दी गई है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये क्या होगी, आधार, और ये वाला क्या है, कर्ण। अब जरा ये बताइए कि कर्ण और आधार किसमें होता है, कॉस में होता है। सिंपल सा हम कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, सेक में भी होता है, सेक का भी आप लगा सकते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, फिर सबसे पहले आप मानिए, आपने यहाँ पे जो जो कार्य किया है उसको मानना है। हम यहाँ पर देखिए इसका नामकरण कर देते हैं, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। तो देखिए ए बी क्या है, दीवार है, और ए सी क्या है, सीढ़ी की लंबाई। यहाँ पर मानेंगे, माना कि ए बी दीवार की ऊंचाई है, ए बी दीवार की ऊंचाई है, तथा ए सी तथा ए सी सीढ़ी की सीढ़ी की लंबाई है। क्लियर है, देखिए जो जो हमारे पास है हम वही लिख रहे हैं। क्लियर है, हमने क्या देखा कि ए बी क्या है, तो दीवार की ऊंचाई है, और ए सी क्या है, तो सीढ़ी की लंबाई है। अब जरा देखिए हमको निकालना क्या है,
एकदम ध्यान से देखिएगा जरा, बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपको कितना भी प्रॉब्लम रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि हमको इस सीढ़ी की लंबाई चाहिए, है ना, सीढ़ी की लंबाई चाहिए, हमारे पास आधार है और कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण होता किसमें, कॉस में। सिंपल सा हम कॉस थीटा का फार्मूला लगा देंगे। थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार, आधार क्या है तो BC है, तो कर्ण क्या है तो AC है। क्लियर है। अब देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। BC का मान दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है 1.5 मीटर। AC का मान नहीं दिया गया है। देखिए सॉल्व करेंगे जरा, AC गुना 1 क्या हो जाएगा AC, और ये 15 गुना 30 यानी कितना 3 मीटर। क्लियर है, कितना हो जाएगा तो 3 मीटर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः AC क्या है मेरा, सीढ़ी की लंबाई। AC क्या है, सीढ़ी की लंबाई, कह सकते हैं ना, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, उम्मीद होगा सबको समझ में आ रहा है। क्लियर है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलें आगे, चलिए देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब देखिए एक नदी है, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए, ठीक है, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक नदी है। देखिए एक नदी बना रहे हैं हम, ठीक है, तो एक नदी हम बना दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक नदी, ठीक है, ये एक नदी है और नदी में जल भी भर दें क्या, लीजिए नदी में बहुत सारा जल भी भरा हुआ है, समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा एक नदी। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कहता है कि पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक, पुल के अनुदिश, पुल की दिशा में जब हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं, हमें 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कहता है यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए सबसे पहले अब हम पुल बनाते हैं। क्लियर है, सबसे पहले एक पुल बना देते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा एक पुल है। क्लियर, ये एक पुल है, ठीक है, और ये जो पुल है, ये पुल की लंबाई कितनी है, तो देखिए जितना व्यक्ति चल करके पार कर रहा है तो वही ना पुल की लंबाई कहलाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है। तो कहता है पुल की लंबाई कितनी है, तो पुल देखिए एक किनारे दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करती है। तो पुल की लंबाई हो जाएगी 325 मीटर, 325 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि पुल जो है नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। देखिए नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब कहता है कि नदी की चौड़ाई निकालिए, नदी कितना चौड़ा है यही बताना है। देखिए कि नदी कितनी चौड़ी है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा खींचेंगे लंब, ठीक है, सीधा। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई, जो इसकी चौड़ाई है नदी की। क्लियर है। चलिए अब समझने का प्रयास करेंगे जरा। अब देखिए इसको भी हम मिला दे रहे हैं। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में देखिए हमारे पास क्या क्या है, तो इस त्रिभुज में हमारे पास है क्या क्या, तो कहता है कि हमारे पास ये देखिए कर्ण है एक तरह से, ये एक तरह से हमारा क्या है कर्ण, यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ पे तुम आपका ए। ठीक है, यहाँ पर ए सी क्या है, तो ए सी है पुल की लंबाई,
AD क्या है, तो AB क्या है, तो AB है नदी की चौड़ाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मानते हैं, माना कि AB, AB क्या है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। क्लियर है, AB नदी की चौड़ाई है तथा AC, AC, AC क्या है, AC जो है आपका वो पुल की, AC जो है आपका वो पुल की लंबाई है। पुल कितनी लंबी है वो दिया गया है। अब देखिए त्रिभुज ABC में, एकदम आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये। अब देखिए क्या क्या है, आपको आपको निकालना क्या है। ये कौन दिया है, सामने वाली भुजा लंब होगी, कर्ण दिया गया है। लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा में। सिंपल सी बात है, तो साइन थीटा बराबर थीटा भी दिया गया कितना, 30 डिग्री। तो लंब बटे आधार, लंब लंब बटे कर्ण, ए बी बटे कर्ण यानी कितना, AC। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। अब देखिए ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान नहीं दिया गया है। AC का मान क्या है, तो AC का मान जो है आपका 325 मीटर दिया गया है। अब देखिए 2AB बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोना कोनी गुना, 2AB बराबर 325 मीटर। क्लियर है। अब देखिए 2 से इधर भाग देंगे हम, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 325/2 मीटर। भाग दीजिए इसमें, जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यानी हम कह सकते हैं नीचे कि अतः नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई कितनी है, 162.5, 162.5 मीटर। क्लियर है, समझ में आया। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाए, तो एक नदी बनाए हैं, नदी में एक पुल है, नदी में एक पुल है। अब देखिए, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में होगा कि पुल सीधा इसे भी हो सकता है। जरा बताइए, अगर पुल इस प्रकार सीधा ही होता तो हमसे नदी का चौड़ाई क्यों पूछता। सीधी सी बात है, अगर पुल इस तरह से होता तो नदी की चौड़ाई क्यों पूछा जाता हमसे। इसका मतलब है कि पुल एकदम एक छोर से दूसरे छोर सीधा नहीं बनाया गया है कि नहीं। इसलिए हमसे नदी की चौड़ाई पूछी जा रही है, तो नदी में हम लोग थोड़ा तिरछा पुल बनाए। ठीक है। अब इसमें क्या है, तो हम क्या क्या कह रहा है कि जो पुल है ना, नदी के साथ, नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बना दिए। अब पूछता है नदी की चौड़ाई, तो एक छोर से दूसरे छोर के बीच की जो दूरी होगी वही ना नदी की चौड़ाई होगी। तो एक छोर से दूसरे छोर को हम मिला दिए हैं। ठीक है। देखिए ये क्या हो गया हमारा, नदी की चौड़ाई। अब त्रिभुज में हमको देखिए क्या क्या दिया गया है, कौन ई वाला दिया गया, जिसके सामने वाली भुजा लंब होगी, अरे क्या होगा, कर्ण। लंब और कर्ण होता है किसमें, साइन में। तो साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया, एकदम बन गया, चित्र बना लेंगे सवाल बन जाएगा भाई। चलें आगे, चलिए देखिए को देखते हैं। इस सवाल में देखिए क्या कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक पेड़ है, पेड़ जो होगा वो कहाँ पर होगा, जमीन पर लगा हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक पेड़ जमीन पर लगा हुआ है। कहता है कि आंधी आने पर ये टूट टूट जाता है। ये जमीन है हमारा, इस पर एक पेड़ है, ये रहा हमारा पेड़। और ये पेड़ क्या होता है ना, जमीन से क्या होता है, टूट जाता है। तो देखिए जब ये टूटता है तो टूट करके वो क्या करता है, जमीन के साथ वो गिरता है। देखिए यहाँ पे टूट करके ना वहाँ पे वो इस प्रकार कहता है मुड़ जाता है। टूट करके ये पेड़ जो है कहता है इस प्रकार मुड़ जाता है कि मुड़ा हुआ भाग पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मुड़ा हुआ जो भाग है ना, जो यहाँ से टूट करके मुड़ा, ये मुड़ा हुआ जो भाग है वो क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। तो कहता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो बना रहा है यहाँ पे कोण, कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो कहता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ के जड़ से इस बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। क्लियर, ये दूरी आपका कितना है, 8 मीटर है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो पेड़ का ऊंचाई है, यही पेड़ का क्या करना है हमको, ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, जब ये टूट गया ना, ये डॉट 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 इस प्रकार हो जाएगा, यही हमारा पेड़ का क्या है, वास्तविक ऊंचाई। हम ले लेते हैं इसको ABC और ये D। यानी यहाँ से हमारा पेड़ क्या हुआ है, वो टूट गया है। टूट करके क्या है, तो मुड़ गया है आंधी आने से।
अब देखिए हमको कहता है पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करिए। मान लेते हैं, माना कि माना कि पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है। क्या है? तो ए बी है। क्लियर है? अब देखिए एडी भाग ही ना टूट करके मुड़ा है, तो एडी भाग ही टूट के मुड़ा है जो अब डीसी बन गया है। तो कहने का अर्थ है कि एडी बराबर क्या है? एडी बराबर हमारा है डीसी। क्लियर है? एडी बराबर क्या है? तो डीसी है। अब चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं, देखिए प्रश्न को। अब हमको देखिए क्या क्या दिया गया, देखिए हमको ये वाला भुजा निकालना है और ये वाला भुजा भी निकालना है। ये वाला सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? तो लंब कहलाएगी, और आधार। अब जरा सोचिए लंब और आधार होता है किसमें? टेन में होता है। ये लिखेंगे चूंकि त्रिभुज क्या, तो डी बी सी में, डी बी सी में। तो त्रिभुज डी बी सी में क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा बराबर, यानी टेन थीटा कितना है हमारा? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो लंब बटे आधार। देखिए लंब कितना है? तो डी बी। आधार कितना है? तो बी सी है। टेन 30 का मान कितना हो जाता है? तो 1/√3 हो जाता है। अब देखिए डीबी का मान दिया गया है, तो डीबी का मान नहीं दिया गया। अब बीसी का मान दिया गया है, बीसी का मान दिया गया है 8 मीटर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, √3 dB बराबर 8 मीटर। तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा? तो डीबी बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। देखिए पुनः इसी त्रिभुज में चलते हैं, पुनः त्रिभुज डी बी सी में। अब देखिए हमको ये वाला भुजा चाहिए। ये वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो कर्ण और आधार किस में? तो कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो आधार, आधार क्या है? तो बीसी बटे कर्ण, कर्ण क्या है? तो डीसी। देखिए जरा कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। अब बीसी का मान कितना दिया गया है? तो 8 दिया गया बटे डीसी। हल करेंगे तो √3 dc बराबर 8 दूना 16 मीटर हो जाएगा। तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा? तो 16/√3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? देखिए ये आपका क्या है? तो डीसी बराबर। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए? तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी? एडी। ये यहाँ पर देखिए जो डीसी का मान है हमारा, देखिए हम क्या कह सकते हैं कि डीसी बराबर एडी है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि एडी का मान भी 16/√3 मीटर ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि डीसी और एडी दोनों बराबर है। अब देखिए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, देखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी। क्लियर है? ये हमारा पेड़ की ऊंचाई है। अब देखिए एडी का मान कितना निकला है? एडी का मान निकला है 16/√3। कितना निकला है? 16/√3। अब देखिए अब एडी, आप देखिए डीबी का मान कितना है? तो डीबी का मान है 8/√3, 8/√3। क्लियर है? और ये पूरा क्या होगा? तो मीटर में होगा। नीचे वाला सामान डायरेक्ट जुटेगा, 16 + 8 24/√3 मीटर। आप हर परिमेयकरण करेंगे, 24/√3 गुना √3/√3। चलिए सरल करिए आप। जब आप इसको सरल करेंगे देखिए क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 24√3/3। घटाएंगे आप तो यहाँ पे आएगा 8, यानी 8√3 मीटर। यही हमारा क्या है? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए तो अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार है, ठीक है, 25.25 मीटर ऊंची एक, यानी 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार है। दीवार से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 24 मीटर दूर है। उसकी मुंह पर कहते क्या कहता है? उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले दीवार कहाँ होगा? जमीन पर होगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे?
जमीन बनाएंगे, क्षैतिज बनाएंगे। चलिए, अब क्या कहता है कि 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार है, ये लीजिए, ये रहा हमारा एक दीवार। क्लियर है? अब देखिए क्या कहता है, इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए इसकी ऊंचाई भी लिख देते हैं, इसकी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई है 25.25 मीटर, किसकी, इस दीवार की। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो अब कह रहा है कि एक प्रेक्षक है जो इससे 24 मीटर दूर खड़ा है, दीवार से 24 मीटर दूर एक प्रेक्षक है जो कि खड़ा है। मान लेते हैं प्रेक्षक यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये प्रेक्षक है जो यहाँ पर खड़ा है। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कहता है। प्रेक्षक एक दीवार से 1.25 मीटर लंबा, कहता है कि ऊंची दीवार से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षक खड़ा है। तो प्रेक्षक जो है ये कितना है, तो 1.25 मीटर लंबा है। ठीक है, प्रेक्षक यानी कोई देखने वाला आया है या जांच करने वाला है, जिसको आप एक व्यक्ति ले सकते हैं, मनुष्य भी दिया रह सकता है यहाँ पर। उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए इसकी नेत्र पर जो है ना, इसकी आंख पर दीवार के जो शीर्ष है इसका उन्नयन कोण। ठीक है, दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण बनता है। तो कहता है कि दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए जब उन्नयन कोण बनेगा तो हम क्या क्या बताए थे, यहाँ से क्षैतिज, यानी यहाँ से एक सीधी रेखा जाएगी जब नेत्र से, तभी ना बनेगा उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, यही कहता है कितना है। तो हम मान लेते हैं अगला कोण क्या है, थीटा है। ये कोण क्या है, इस कोण को हम ले लिए हैं थीटा। तो अब समझिएगा जरा, इसका नामकरण कर देते हैं। ए बी हमारा दीवार है, सी डी क्या है, प्रेक्षक है। ठीक है, अब देखिए प्रेक्षक की लंबाई दी गई है, ये दीवार की जो है ना, ये दीवार की जो है पूरी ऊंचाई दी गई है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अगर इधर वाला 1.25 है तो इधर वाला भी 1 पॉइंट क्या होगा, 25 मीटर ही होगा। अगर ये 24 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 24 मीटर ही होगा। क्लियर है? चलिए, अब इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ना पूरा का पूरा कि ये उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करिए, उन्नयन कोण निकालना है, तो इसके लिए हमको ये वाला पूरा का पूरा भुजा चाहिए होगा कि ये कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, तो दीवार की ऊंचाई निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है, इसको आप मान लीजिए। माना कि माना कि ए बी दीवार की ऊंचाई है, ए बी क्या है, दीवार की ऊंचाई है, ए बी दीवार की ऊंचाई, तथा डी सी क्या है, डीसी प्रेक्षक। ठीक है, डीसी क्या है, देखिए प्रेक्षक, डीसी प्रेक्षक की ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई या लंबाई कह सकते हैं, प्रेक्षक की लंबाई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर हमने क्या कहा कि माना कि ए बी क्या है, दीवार की ऊंचाई है, और डीसी क्या है, तो प्रेक्षक की लंबाई है। क्लियर है? अब देखिए, अब त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या देख रहे हैं हम, कि ये वाली भुजा दी गई है और हमको ये वाली भुजा निकालनी है। तो ये वाला भुजा दिया गया है, ये वाला भुजा निकालना है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हम लोग कहेंगे लंब। अब जरा एक हमको ये बताइए कि यहाँ पर पूरा पूरा का पूरा दीवार दिया गया है ए बी, कितना दिया गया है। देखिए पूरा का पूरा दीवार दिया गया आपको ए बी, पूरा दीवार आपको ए बी बराबर दिया गया है। कितना दिया गया है, ए बी की लंबाई दी गई है 25.25, 25.25 मीटर। क्लियर है? 25.25 मीटर ये आपको दिया गया है। अब देखिए और क्या दिया गया है, तो ईबी, ईबी आपको दिया गया है, ईबी आपको दिया गया कितना, तो 1.25 मीटर। अब देखिए, क्या आप ए ई नहीं निकाल सकते हैं, क्या आप ए ई नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए ए ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए ई बराबर क्या हो जाएगा, पूरा में अगर हम इतना सा घटा देंगे, पूरा में इतना सा भाग घटा देंगे तो निकल जाएगा ना ऊपर वाला भाग। देखिए पूरा भाग क्या है, तो ए बी यानी 25.25, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला भाग ई बी या बी ई कह सकते हैं आप,
1.25 मीटर आप घटा दीजिए। जैसे ही आप इसको घटाएंगे देखिए क्या हो जाएगा। ये तो आपका जीरो जीरो हो जाएगा। 25 में घटेगा तो ये हो जाएगा 24.00 मीटर, यानी आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं 24 मीटर। अब देखिए, अब यहाँ से हमको पता चल गया कि जो यहाँ से ऊपर की ऊंचाई है वो कितनी है, तो 24 मीटर है। अब देखिए त्रिभुज ए डी बी में ये हमको पता चल गया ये कितना है, ये है हमारा 24 मीटर। अब देखिए ये वाली भुजा दी गई है, ये वाली भुजा दी गई है, कौन निकाल सकते हैं ना। अब देखिए क्या क्या है, तो आधार है और क्या है, लंब है। आधार और लंब किस में होता है, टेन थीटा में। थीटा हमारा दिया गया, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या है ए ई बटे आधार, आधार क्या है तो डी ई। अब ध्यान देंगे जरा, टेन थीटा बराबर ए ई कितना है तो 24 बटे डी ई, डी कितना है तो डी देखिए आपका, डी आपका भी कितना है तो 24 से है, दोनों आपका 24 है मीटर। ये पूरा का पूरा कट गया है ना। तो टेन थीटा बराबर आपका कितना हो गया, तो हो गया 1। जरा आप ये बताइए कि टेन वन कितना डिग्री का मान होता है, टेन वन कितना का तो 45 का, टेन 45 डिग्री का। देखिए टेन से टेन कटा तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री। अतः क्या कह सकते हैं हम कि प्रेक्षक दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, तो हम कह सकते हैं कि अतः दीवार के दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण, दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए ये आपका सवाल था, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, नदी है उसके किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। मान लीजिए कि हमारे पास एक नदी है, ठीक है, और इस प्रकार से एक नदी है, ठीक है, और कहता क्या है कि नदी के किनारे जो है ना एक आदमी खड़ा है। चलिए, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, कहता है कि नदी दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है, दूसरे किनारे पर ठीक इसके सामने भी एक क्या है, तो वृक्ष है। वृक्ष तो व्यक्ति से ऊंचा होगा, है कि नहीं। तो ठीक उसके सामने क्या है, एक वृक्ष है। अब समझिएगा जरा। अब प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कि वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जिसका शिखर जो है इस स्थान से, जहां पर ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, जहां पर ये व्यक्ति खड़ा है इस स्थान से कितना बनाता है, तो देखिए इस स्थान से जो इस शिखर का उन्नयन कोण है इसका, वो कितना है तो 30 डिग्री है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है, तो उसके शिखर, जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है, इस स्थान से आपका ये 60 डिग्री का कोण बना। क्लियर, इस स्थान से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए, अब कहता है कि जब वह आदमी पेड़ की ओर 60 मीटर पीछे जाता है, देखिए जब जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हटता है, आगे जाएगा तो नदी में गिर जाएगा, पीछे हट रहा है ना, पीछे जब वो हटेगा, तो देखिए जब वह व्यक्ति पीछे की ओर हटेगा, ठीक है, ये बना देते हैं कि हम 36 तल। ठीक है, जब वह व्यक्ति पीछे की ओर हटेगा कितना मीटर, 16 मीटर, तो मान लीजिए वह 16 मीटर क्या कर रहा है, पीछे हट रहा है। यहाँ से यहाँ तक आया वो कितना, 16 मीटर पीछे। तो कहता है कि इसका जो उन्नयन कोण है ना, वृक्ष का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। वृक्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, तो कहता है कि वृक्ष का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। देखिए अब इस वृक्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। चित्र समझ में आ गया है, स्पष्ट है। एक वृक्ष नदी के इस पार है और नदी के ठीक सामने एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति से उस वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। जब व्यक्ति वहां से 16 मीटर पीछे हटता है
तो शीर्ष का उन्नयन कोण, वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 हो जाता है। तो कहता है बताइए वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए वृक्ष का ऊंचाई बताना है, तो ये हमारा वृक्ष है, ठीक है। ए बी, देखिए यहाँ पर आपका ए बी आपका वृक्ष की ऊंचाई है, ये सी, ठीक है, और ये आपका डी। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, त्रिभुज हम लोग ए बी सी में चले आते हैं। सबसे पहले मानिए, माना कि माना कि वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई ए बी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ए बी क्या है, वृक्ष की ऊंचाई है। अब देखिए ए बी आपका वृक्ष की ऊंचाई है, ठीक है। हमको ये वाला भुजा चाहिए और आधार दिया गया आधार, तो लंब और आधार होता है किसमें, टेन में। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। क्या, तो टेन थीटा बराबर, थीटा कितना है 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, लंब यानी कि ए बी बटे आधार क्या हो जाएगा बी सी। अब देखिए टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है √3 इक्वल टू ए बी बटा बी सी। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ए बी का मान क्या निकला, √3 बी सी निकला। क्लियर है। ए बी का मान कितना निकला है, तो √3 बी सी निकला है। क्लियर है यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब वापस से हम चलते हैं, थोड़ा सा इस आकृति को हम छोटा कर दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा चित्र को हम छोटा किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ए, ये आपका बी और ये आपका सी, और ये हमने डी लिया था और ये था 16 मीटर। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में, अब आप बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज क्या कहता है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, देखिए त्रिभुज ए बी डी क्या कहता है। तो त्रिभुज ए बी डी में आपका देखिए ये 45 दिया गया, सामने वाली भुजा लंब और ये क्या आधार। तो यहाँ भी हम निकालेंगे टेन थीटा, थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब, लंब कितना है तो ए बी, आधार क्या है तो डी बी डी, ठीक है। देखिए टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। टेन 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप ए बी का मान आपका दिया गया है। ए बी का मान कितना दिया गया है, देखिए ए बी का मान दिया गया है √3 बी सी। ए बी का मान दिया गया है √3 बी सी। तो क्या यहाँ पर आप ए बी की जगह लिख सकते हैं √3 बी सी, √3 बी सी। अब देखिए बटा क्या है बी डी, बटा क्या है बी डी, तो बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस डी सी लिख सकते हैं क्या, बी बी सी प्लस डी सी। क्लियर है। अब देखिए 1 इक्वल टू √3 बी सी बटा बी सी प्लस कितना 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कोना कोनी गुना, कितना हो जाएगा ये, तो देखिए ये हो जाएगा आपका √3 बी सी इक्वल टू बी सी प्लस 16। क्लियर है। इसको आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं। अब देखिए, अब देखिए BC को आप इधर लेके आइए, तो यहाँ से आपको पता चलेगा, जब आप BC को इधर लेके आएंगे तो √3 BC माइनस BC बराबर क्या मिलेगा आपको 16। तो BC जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 16। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो BC, देखिए तो BC बराबर आपका क्या आ गया, तो 16 बटे √3 माइनस 1। क्लियर है। अगर आप एक बार में ही डायरेक्ट मान निकालना चाहते थे तो BC की जगह आप ए बी बटे √3 रख सकते थे, ए बी बटे √3 रखते, डायरेक्ट एक बार में आपका मान निकलता। अब देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन, ये इसको आप इक्वेशन नहीं भी मानिए। अब समीकरण फर्स्ट में आप BC का मान रखिए, समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट क्या है, तो ए बी बराबर √3 BC। ए बी बराबर दिया गया √3 BC। तो देखिए √3 गुना BC का मान क्या है, तो 16/√3 - 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 16√3/√3 - 1। तो √3 + 1 बटे √3 + 1। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए आप, 16 × 3 हो जाएगा, आप प्लस हो जाएगा 16√3 बटे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 16 48 प्लस 16√3, 3 में घटेगा 2। अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें। आपको देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किए हुए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पर देखिए आप आगे इधर हम लिख रहे हैं 48 और 16 में क्या कॉमन आएगा, देखिए क्या 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 प्लस 8√3 बटे 2, 2 से 2 कटा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24 प्लस 8√3 मीटर। ये आपका क्या है, तो आंसर है। ठीक है, तो ये ही आपका सटीक आंसर है। आप चाहे तो यहाँ से पूरा भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 8 कॉमन ले लीजिएगा आप, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 + √3 मीटर। 8 3 + √3 मीटर, ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखता है एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि सीढ़ी 26 मीटर लंबी है तो गली की चौड़ाई बताइए। चलिए ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक गली है, ये गली है। अब स्वाभाविक है सीढ़ी लगी होगी तो दीवार पर लगी होगी ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो दो दीवार बनाते हैं। चलिए इधर भी दीवार है हमारा और इधर भी क्या है, तो दीवार है। अब क्या है कि एक दीवार पर सीढ़ी लगी हुई है, समझ रहे हैं ना, एक दीवार पर क्या है, सीढ़ी लगी हुई है। चलिए ये रहा सीढ़ी हमारा। अब कहता है कि जब इस दीवार पर सीढ़ी लगी हुई है तो सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। चलिए क्लियर है, सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब चलिए कहता है सीढ़ी पलट दी जाती है, सीढ़ी को इधर से उठा के इधर कर देते हैं, पलट दिया जा रहा है, सीढ़ी को पलट दिया जाता है। तो सीढ़ी को जब पलट दिया जाता है तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी को जैसे पलटेगा तो सीढ़ी इधर आ जाएगी, इधर से पलट के सीढ़ी को इधर कर दिया गया। तो सीढ़ी को जैसे ही पलटते हैं ना तो कहता है घर से जा लगती, इधर जो घर है उससे जा लगती है और इस दिशा में उन्नयन कोण इसका बदल के क्या हो जाता है, 45। इस दिशा में इसका उन्नयन कोण चेंज होके हो जाता है 45 डिग्री। क्लियर है? अब कहता है यदि सीढ़ी 26 मीटर लंबी है, सीढ़ी कितनी मीटर लंबी है, तो 26 मीटर लंबी। देखिए जब ये सीढ़ी 26 मीटर लंबी है तो यह वाला सीढ़ी 26 मीटर लंबा होगा ना, क्योंकि इसी को पलटे हैं, वही सीढ़ी को पलट दिया गया है। तो जब ये सीढ़ी 26 मीटर लंबा है तो ये भी सीढ़ी कितना मीटर लंबा होगा, 26 मीटर लंबा होगा। तो कहता है गली की चौड़ाई बताइए। तो जो गली की चौड़ाई है यही बताना है। देखिए ए बी सी डी और ये क्या है, ई। अब मानिए, माना कि, ठीक है, माना कि देखिए बी सी, बी सी गली की चौड़ाई, बी सी क्या है, गली की चौड़ाई। क्लियर है? आप देखिए इस त्रिभुज में आप इस त्रिभुज में भी आइए, कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज डी सी ई में। देखिए क्योंकि त्रिभुज डी सी ई में ले लीजिए आप क्या। तो देखिए हमको क्या चाहिए, हमको आधार चाहिए, गली है ना, ये गली की चौड़ाई है ना, गली की चौड़ाई चाहिए, तो क्या है, आधार। तो आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किस में होता है, तो आधार और कर्ण होता है कॉस में। किस में होता है, कॉस में। तो कॉस 45 डिग्री। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण,
CE बटे कर्ण क्या है DE। cos 45 का मान होता है 1/√2। अब देखिए CE का मान नहीं दिया गया है। अब क्या है, तो DE का मान दिया गया है कितना, तो 26। तो देखिए यहाँ पे, तो √2 CE बराबर हो जाएगा 26। क्लियर है, और CE बराबर हो जाएगा आपका 26√2 मीटर। क्लियर है, यहाँ पे आप चाहें तो इसका वर्गमूल में या इसका हर परिमेकरण भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इधर वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ भी देखिए ये आधार है और ये कर्ण है। आधार कर्ण किस में होगा, तो कॉस में। तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि ये आधार, आधार यानी कि क्या BE, कर्ण क्या है तो AE। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। BE का मान कितना है तो नहीं दिया गया है। अब देखिए AE का मान कितना दिया गया है, तो देखिए AE का मान दिया गया है 26। सॉल्व करिए आप, 2BE बराबर 26। तो BE बराबर कितना हो जाएगा, 26/2 13। तो यहाँ से पता चल रहा है हमारा कि BE का मान जो है वो कितना है, 13 मीटर है। क्लियर है, यहाँ पर भी आप इसको सरल सरल कर सकते हैं। देखिए तो CE बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 26√2, हर परिमेकरण करिएगा तो √2/√2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करिए जरा इसको। जब इसको सॉल्व करिएगा देखिए क्या होगा, तो सॉल्व करिएगा तो जाएगा ये 26√2 अब बटे 2 कटाइए 13, ये हो जाएगा आपका 13√2 मीटर हो जाएगा ना। अब देखिए, अतः गली की चौड़ाई बराबर, गली की चौड़ाई बराबर, तो गली की चौड़ाई क्या है तो BC है। तो कहने का अर्थ क्या है, तो BE प्लस EC या CE कह सकते हैं आप। BE का मान कितना है तो 13 मीटर है, और EC का मान कितना है 13√2 मीटर, 13√2 मीटर। सॉल्व करिए आप, 13 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचा 1 प्लस √2 मीटर। अब देखिए ठीक है, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या आप √2 का मान पुट करिए, यहीं तक हम छोड़ दे रहे हैं आंसर। ये आपका क्या है तो आंसर 13 1 प्लस √2 मीटर। आप √2 का मान रख सकते हैं 1.414, और एक जोड़ेंगे 13 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर दशमलव में भी आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ये सवाल। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 36 तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखिए 36 तल पर स्थित है कोई वस्तु, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारा 36 तल है। तो कहता है कि 36 तल पर एक वस्तु, 36 तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से, मान लीजिए हमारे पास एक वृक्ष है, चलिए यही ले लेते हैं एक वृक्ष। ठीक है, एक वृक्ष ले लेते हैं कि ये एक हमारा वृक्ष है। अब क्या होता है, तो कहता है कि अवनमन कोण 60 डिग्री है। 20 मीटर, 20 मीटर नीचे उतरने पर वृक्ष को, वृक्ष से 20 मीटर नीचे उतरने पर देखिए क्या करता है ना, वृक्ष जो है यहाँ पे इससे 20 मीटर नीचे उतरता है। तो 20 मीटर नीचे उतरता है, मान लीजिए यहाँ पहुंच गया। क्लियर है, तो 20 मीटर नीचे उतरता है, तो कहता है कि इसका अवनमन कोण 30 डिग्री होता है। 36 तल पर कोई वस्तु स्थित है, जैसे ये जमीन है हमारा, ये 36 तल है, इसी 36 तल पर एक वस्तु स्थित है। ठीक है, मान लेते हैं कि 36 तल पर स्थित एक वस्तु से, ठीक है, वृक्ष के शीर्ष का, ये जो हमारा वृक्ष है इसके शीर्ष का क्या कहता है, अवनमन कोण। तो देखिए इसका जो अवनमन कोण है वह कितना है, तो चलिए 60 डिग्री कहता है, इसका अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री। स्पष्ट है,
चलिए आगे कहता है कि यहाँ से 20 मीटर, वृक्ष के शीर्ष से 20 मीटर नीचे उतरने पर, जब वृक्ष के शीर्ष से 20 मीटर नीचे उतरते हैं तो कहता है कि इसका अवनमन कोण 30 हो जाता है। जब यहाँ से इसी वस्तु का अवनमन कोण क्या हो जाता है, देखिए इसी वस्तु का अवनमन कोण क्या हो जाता है, तो कहता है कि घट करके 30 डिग्री हो जाता है। इसका जो अवनमन कोण है वो हो जाता है 30 डिग्री। देखिए अभी स्टार्टिंग में ही हम बताए कि उन्नयन कोण जो होता है वो अवनमन कोण के बराबर होता है, तो जितना उन्नयन कोण है वही हमारा अवनमन कोण होगा। तो देखिए कि पूरा 60 डिग्री अवनमन कोण हमारा, यहाँ भी उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री होगा। जब हमारा यहाँ पर उन्नयन कोण अवनमन कोण 30 है, तो ये वाला जो अवनमन कोण हमारा यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये वाला हमारा अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका नामकरण करते हैं। ये है ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी। क्लियर है? चित्र स्पष्ट है? चित्र से समझ में आ रहा होगा। चित्र में हमने स्पष्ट समझा दिया है, कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा साइड कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्या कहता है। अब देखिए हम सबसे पहले इसमें मान लेते हैं क्या है, हमको निकालना क्या है, तो वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी, इस वस्तु की दूरी निकालनी है हमको कि कितनी है। तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि देखिए वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, ठीक है, ये जो वृक्ष की ऊंचाई है इसको हम ले लेते हैं y, माना कि वृक्ष की ऊंचाई y है, तथा तथा इसकी, ये देखिए बिंदु की, वृक्ष के पाद से बिंदु की दूरी, ठीक है, तथा वृक्ष के पाद से बिंदु की दूरी। क्लियर है? बिंदु की दूरी, देखिए बिंदु की दूरी x है। क्लियर है? हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दूरी हमारा क्या है, तो x है, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारा जो है वो कितना है, तो y। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ठीक है, यहाँ तक में किसी को आपत्ति है बताइए। हम पूरा डिस्टेंस ले लिए हैं y, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पूरा y। चलिए वृक्ष की पूरी ऊंचाई को हमने y ले लिया है, और इस वस्तु से वृक्ष की दूरी जो है कितनी है, x है। चलिए अब यहाँ पर देखिए वृक्ष के पाद से बिंदु की दूरी, ठीक है, जहाँ पर वस्तु स्थित है या वस्तु की दूरी, आप यहाँ पे बिंदु की जगह आप वस्तु भी लिख सकते हैं कि वस्तु की दूरी। अब देखिए, अब चलिए सबसे बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज एबीसी क्या कहता है, तो त्रिभुज एबीसी में देखिए हमको एक कोण दिया गया है, सामने वाली भुजा लंब है, निचला भुजा क्या है, आधार है। तो बड़ा वाला त्रिभुज का कोण क्या है, तो 60 डिग्री। तो लंब आधार किसमें होता है, टेन में। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब यानी कितना, ए बी, बटे आधार, आधार क्या है, तो बी सी। अब देखिए टेन 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ए बी का मान देखिए कितना दिया गया है, तो वाई दिया गया है। अब BC का मान कितना दिया गया है, तो BC का मान दिया गया है x। तो देखिए यहाँ से हमको पता चलता है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √3 × x। इसको हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अब हम छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है, त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में। तो छोटा वाला त्रिभुज में देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए हमको लंब चाहिए और आधार, तो किस में, टेन थीटा में। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर। तो लंब, लंब कितना है, तो बी डी, बटे आधार, आधार कितना है, तो देखिए BC है, आधार क्या है हमारा, BC। क्लियर है? यहाँ तक स्पष्ट है, कोई दिक्कत? अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। क्लियर है? यहाँ से क्लियर है आपको कि टेन 30 का मान कितना होता है, √3, 1/√3। अब देखिए BD, BD को क्या लिख सकते हैं, क्या हम BD को AB माइनस AD लिख सकते हैं क्या, समझ में आ गया? क्या हम BD को, यहाँ पे ध्यान देना, BD को क्या हम AB, ठीक है, AB माइनस क्या, तो BD या AD,
लिख सकते हैं क्या? बटे में क्या है? BC। समझने का प्रयास करें। देखिए हमने क्या लिखा है, हम पूरा में अगर 20 डिग्री घटा देंगे, 20 मीटर घटा देंगे तो ये वाला भाग नहीं निकल जाएगा? हमको यही ना मानना चाहिए। क्लियर है? तो हम पूरा में ये वाला भाग हटा देंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 1/√3 ए बी का मान को हम क्या लिए हैं? वाई लिए हैं। क्लियर है? बगैर माने भी बन जाता। अब देखिए ए डी कितना है? तो 20 बटा, अब देखिए BC, BC कितना है? तो x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कोना कोनी गुना करिए, आप देखिए क्या होता है। देखिए ये वाला x को इधर लेकर आइए आप, ये वाला x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x/√3 बराबर में क्या होगा? y-20। क्लियर है? y-20। अब देखिए, अब देखिए 20 को आप इधर लेके आइए, जैसे ही आप 20 को इधर लेके आएंगे यहाँ पर x/√3 बराबर हो, देखिए यहाँ पे +20 बराबर क्या बचेगा? तो इधर बचेगा y, है ना? y बचेगा। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y = x/√3, या यहीं पर आप देखिए, यहीं पर आप देखिए समीकरण फर्स्ट से आप y का मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? समीकरण फर्स्ट यहाँ पे देखिए, इसको इक्वेशन ले लीजिए सेकेंड, इसको इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड है। अब यहाँ पर देखिए, या तो यहाँ से आप x का मान निकाल के रख दीजिए, या यहाँ से आप y का मान रख दीजिए, रूट है, ठीक है? या आप यहाँ से x का मान रखिए निकाल के, या y का रखिए। अब यहाँ पर देखिए y का मान हमारा निकल चुका है। अब सॉल्व करते हैं, इसी में हम मान रखते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए x/√3 + 20 = y का मान कितना है? तो √3x। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब देखिए √3x को एक तरफ लेके आइए, x को एक तरफ, इसको उधर ही लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या हो जाएगा हमारा? 20 = √3x माइनस x/√3। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देंगे, जरा इसको हल करिए। जैसे इसको आप हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 3 नहीं हो जाएगा? कि हो जाएगा 3x माइनस एक्स बटे क्या? तो √3 बटे में क्या है? तो √3। सॉल्व करिए, 20 = 2x/√3। जब हम x का मान निकालेंगे ना, इधर आएगा, जब इधर आएगा तो पलटेगा, कि हो जाएगा √3/2 = क्या? x, कटाइए 10। यहाँ से पता चला x का मान कितना है? तो 10√3 है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर सेकेंड लिखने से ज़्यादा बेहतर है आप लिख दीजिएगा यहाँ समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, कहाँ से ये वाला हम मान पुट किए हैं? तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, किसका? एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, जैसे ही समीकरण फर्स्ट में हम एक्स का मान रखेंगे तो देखिए y इक्वल टू क्या है? तो √3x, तो √3 गुना एक्स का मान √3, 10√3, 10√3 मीटर। सॉल्व करेंगे तो जाएगा 10 तिया 30 मीटर। आप क्या लिख सकते हैं कि अतः वृक्ष की ऊंचाई, अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। क्लियर है? वृक्ष की ऊंचाई हमको निकल गई कितनी? 30 मीटर। यहाँ से हमको पता चला कि वृक्ष का ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। इतना ही नहीं, इसमें हमको ये भी निकालना था वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी। तो वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी कितनी निकल गई है? 10√3 मीटर। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है क्या? तो वस्तु दूरी हमारा कितना? 10√3 मीटर। और यहाँ पर कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी निकल गई हमारी? वृक्ष की ऊंचाई निकल गई 30 मीटर। क्लियर है?
दोनों आंसर हमारा आ गया है। वृक्ष की ऊंचाई भी आ गया और वस्तु की दूरी भी आ गया। देखिए